जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है फाइनेंशियल ईयर 20-21 खत्म हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर 21-22 स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले काम हमें क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर 20-21 की इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, जो कि अभी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 तरह के स्लैब इस बार से इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस किए हैं जो टैक्स हमें देना है। एक तो ओल्ड स्लैब है, एक न्यू स्लैब है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस टैक्स स्लैब में आपको कितना % टैक्स लगेगा और किस टैक्स स्लैब में आपको कितना % टैक्स लगेगा, किस किस तरह की आपको छूट मिलने वाली है और अल्टीमेटली आपको कौन से स्लैब में जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल ईयर 20-21 असेसमेंट ईयर 21-22। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि 1 अप्रैल 2021 से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और 31 मार्च 2021 को जो साल खत्म हुआ था वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 खत्म हुआ था, जिसको असेसमेंट ईयर 21-22 बोलते हैं। मतलब जब आप 20-21 की रिटर्न भरेंगे ITR, तो आपकी ITR के ऊपर असेसमेंट ईयर 21-22 लिखा हुआ होगा। और इस साल से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 स्लैब दिए हैं, 2 ऑप्शन दिए हैं कि आप उनमें से किसी में से भी एक स्लैब चुन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों ही स्लैबों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों ओल्ड स्लैब, या जिसे ऑप्शन 1 हम कह सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर दोस्तों वही सेम चीज़ है जो हमने पहले डिस्कस की हुई है। जैसे इस व्यक्ति को 3 कैटेगरी में बांटा गया है टैक्स पेयर को, नॉर्मल टैक्स पेयर, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उसको 2.5 लाख रुपये की छूट है, 2.5 से 5 उसको 5% देना है, 5 से 10 20% देना है, 10 लाख से ऊपर 30% देना है। वहीं पे दोस्तों दूसरा जो कैटेगरी आती है ओल्ड स्लैब के अंदर वो है सीनियर सिटीजन। मतलब जो व्यक्ति 60 साल से 80 साल के बीच है उसको 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है, 3 से 5 5%, 5 से 10 20% और 10 लाख से ऊपर 30% उसको टैक्स देना है। वहाँ पर तीसरी टैक्स स्लैब जो आती है दोस्तों ओल्ड ऑप्शन के अंदर वो है सुपर सीनियर सिटीजन। मतलब ऐसा व्यक्ति जो 80 साल से ज़्यादा है, उसको सिर्फ 2 ही तरह के टैक्स स्लैब उसको दिए गए हैं, टैक्स ब्रैकेट हैं। जो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, 5 से 10 उसको 20% देना है, 10 लाख से ऊपर उसको 30% देना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ओल्ड स्लैब के बारे में और अब बात करते हैं न्यू स्लैब के बारे में। मतलब एक नया ऑप्शन दे दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। ये वैसे तो मोटा मोटी उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें किसी तरह की डिडक्शन, कोई छूट अलग से नहीं लेनी होती है। तो इसके अंदर दोस्तों 2.5 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक 10%, 7.5 से 10 15%, 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15 लाख रुपए तक 25% और 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स देना है। मतलब 2.5 लाख रुपए इधर दोस्तों आपके बढ़ते जाएंगे, इधर 5% आपका बढ़ता जाएगा। और लास्ट स्लैब जो 15 लाख रुपए के ऊपर आपको जितने भी रुपए होंगे वहाँ पे आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना है। तो दोस्तों जो न्यू स्लैब है उसके अंदर काफ़ी सारी आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलती है। जैसे कि उसके अंदर डिडक्शन जो है चैप्टर 6A वो आपको नहीं मिलेगी। मतलब किसी भी तरह की कोई सेविंग करते हो या आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ATC वगैरह काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं, तो आपको उनकी किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपको डायरेक्ट आपको जो आपकी इनकम होगी उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इंडिविजुअल के ऊपर दोस्तों और HUF के ऊपर ये ऑप्शन रहेंगे कि आप स्लैब 1 में जा सकते हैं या स्लैब 2 के अंदर जा सकते हैं। लेकिन जो कोई फर्म है, LLP है, पार्टनरशिप फर्म है, AOP ट्रस्ट कंपनी है, उनको ये ऑप्शन नहीं है कि आपको ओल्ड या स्लैब के, उनको तो सिर्फ जो ओल्ड स्लैब है उसके हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद में जो दोस्तों नया स्लैब रेट है उसके अंदर आपको इस तरह की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी जो हमने लिखी है यहाँ पे। स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है जो सैलरी जिनको मिलती है या पेंशन मिलती है उनको क्या है दोस्तों 50,000 रुपये की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, मतलब छूट मिल जाती है अलग से, वो नहीं मिलेगी। लीव ट्रैवल अलाउंसेज, HRA हाउस रेंट अलाउंसेज आपको मिलता है, उसकी छूट नहीं मिलेगी नए स्लैब में। माइनर चाइल्ड अलाउंस नहीं मिलेगा, हेल्पर अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज और भी किसी तरह के अलाउंसेज होते हैं वो नहीं मिलेंगे। और एक सबसे बड़ा नुकसान और दोस्तों इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, जो आपको जैसे आपने हाउस लोन ले रखा है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट जो पेड करते हो, जैसे 2 लाख रुपये तक आप ले सकते थे इंटरेस्ट का, और प्रिंसिपल को ATC के अंदर 1.5 लाख तक ले सकते हो, वो आपको छूट नहीं मिलेगी दोस्तों। ATC से 80 जो भी टैक्स आपकी ATD ATE कोई भी एजुकेशन आपकी जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट होगी, किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी ATCCD2 के अलावा, जो कि न्यू पेंशन स्कीम के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो। इसके अलावा फैमिली पेंशन का भी कोई इसमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब किसी तरह की ये कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आप न्यू स्लैब के अंदर जाते हैं तो।
जैसे एटीसी के अंदर एलआईसी, पीएफ, ट्यूशन फीस, जीआईएस, म्यूचुअल फंड, होम लोन, आपका मेडिकल, एटीडी, एजुकेशन, इंटरेस्ट, जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है दोस्तों उसकी छूट भी नहीं मिलेगी। और सीनियर सिटीजन जो है उसको एटीटीटी के अंदर एफडी के ब्याज पर भी उसको कोई छूट नहीं मिलेगी अगर वो न्यू टैक्स स्लैब को सिलेक्ट करता है तो। लेकिन दोस्तों इन दोनों टैक्स स्लैबों में एक बात हमारे लिए कॉमन है, वो है सेक्शन 87A की रिबेट। मतलब नॉर्मल टैक्स की जो छूट है वो तो 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए ही है, लेकिन 2.5 लाख रुपए की अलग से और छूट दी है दोस्तों 87A के अंदर। मतलब 2.5 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स बनता है आपका 12,500 रुपये, तो वो टैक्स है दोस्तों, वो आपको रिबेट है 87A के अंदर अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो। इस टॉपिक के ऊपर हमने विस्तार से एक वीडियो भी बनाई हुई है दोस्तों, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो भी आप देख लें अगर नहीं देखी है तो। मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो कोई आपको 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, टैक्सेबल इनकम सारी छूट लेने के बाद, तो आपको 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख 5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। ये ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब दोनों के लिए अवेलेबल रहेगा ये 87A का जो स्लैब है आपका ये। और इसके बाद में दोस्तों एक डिस्कशन और करना यहाँ मैं चाहूँगा कि स्विचिंग फ्रॉम वन ऑप्शन टू अदर, मतलब एक बार आपने न्यू स्लैब में चले गए तो क्या आप उससे वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। अगर आपकी इनकम पीजीबीपी से है दोस्तों, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी से अगर आपकी नहीं है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपका बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो आप हर साल अपना ये चेंज कर सकते हैं, न्यू स्लैब में जा सकते हैं, फिर अगले साल ओल्ड में जा सकते हैं, जैसे आपको सुविधाजनक लगे। लेकिन अगर आपकी इनकम पीजीबीपी से है दोस्तों, बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है, और आपने एक बार नया चूज कर लिया स्लैब, और वहाँ से आप निकल तो सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप वापस नहीं जा सकते हैं। मतलब एक बार आपने वो ऑप्शन विड्रॉल कर लिया तो आप वापस उसको ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब दोस्तों जैसे आप ओल्ड स्लैब से टैक्स देते आ रहे हैं और इस साल आपने न्यू स्लैब चुन लिया, और अगली बार तो आप वापस ओल्ड में जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों आप न्यू स्लैब के अंदर वापस नहीं जा सकते हैं। मतलब सैलरी एम्प्लॉयड पर्सन है वो तो हर साल चुन सकता है, लेकिन सैलरी पर्सन के अलावा जो व्यक्ति है जो नॉन सैलरीड है वो एक बार चुनने के बाद में मतलब वापस उसी नई स्लैब के अंदर नहीं जा सकता है। और इसके अलावा टैक्स ऑन टैक्स, जैसे मान लो आपको पता होगा दोस्तों कि हमें एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ता है 4%, ये दोनों स्लैब में आपको देना पड़ेगा, और न्यू में और ओल्ड में। इसके बाद में सरचार्ज भी होता है, वो सरचार्ज की मैं आपको बताता हूँ। जैसे 4% टैक्स, ये टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। सपोज करो आपका 10,000 रुपये का टैक्स बन गया है दोस्तों, तो आपको 4% जो ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और देना पड़ेगा, तो 10,400 रुपये आपका इफेक्टिव जो है नेट टैक्स भरना पड़ेगा आपको। इसके बाद में सरचार्ज भी होता है दोस्तों, जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है उसको कोई सरचार्ज नहीं लगता है। मतलब ये भी टैक्स के ऊपर एक टैक्स होता है। जिसकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है उसको 10% देना है, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, और 5 करोड़ से ऊपर 37% उसको सरचार्ज देना है। तो हमारी आशा है दोस्तों कि आपको भी सरचार्ज देना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इनकम हो, कमाई करें आप। और तो आप दोस्तों इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं ओल्ड स्लैब या न्यू स्लैब के हिसाब से आपको कैसे कैसे टैक्स लगेगा। तो आपको incometax.e-filing.gov.in के ऊपर जाना है। जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे साइड में टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 21-22 दिखाई देगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपसे कुछ ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा। जैसे सबसे पहले आपकी एज के बारे में पूछेगा। एज के हिसाब से ही दोस्तों आपका टैक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, नॉर्मल टैक्स पेयर, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। तो हम मानते हैं आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, 60 साल से नीचे हैं, और आपकी जो इनकम है दोस्तों वो 6,25,000 रुपये हम मानते हैं। और इसके बाद में एटीसी वगैरह के अंदर आप छूट ले लेते हैं दोस्तों 25,000 रुपये की। अगर आप 25,000 रुपये की छूट ले लेते हैं एटीसी के अंदर, तो आपको क्या क्या कैलकुलेशन कैसे कैसे बनेगी। तो दोस्तों ये देखिए, टैक्स पेबल ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको 33,800 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, और वहीं पे न्यू टैक्स रिजाइम में 26,000 का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपको नया अगर टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आपको 7,800 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से आप अपनी इनकम डाल करके और डिडक्शन डाल करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्लैब के अंदर आपको बेनिफिट होने वाला है। तो उसके हिसाब से ही आप अपना जो है वो चुन सकते हैं कि कौन से स्लैब में हमें जाना है। तो आशा करता हूं दोस्तों इनकम टैक्स स्लैब से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्लियर हो गए होंगे, आपको पता लग गया होगा कि कौन से स्लैब में आपको जाना है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, कोई शंका आपकी रह जाती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और आशा करते हैं वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, लोगों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।